रखना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक कौशल स्किल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। जब हम तनाव या गुस्से में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क फाइट और फीलिंग मोड में चला जाता है। इसे नियंत्रित करने के कुछ प्रभावी तरीके यहाँ दिए गए हैं। जब भी मन अशांत हो या उदास हो, अपनी सांसों पर काबू रखें या नियंत्रण पाएं। यह सीधे आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को शांत करने का संदेश भेजता है कि आप सुरक्षित हैं। उदाहरण, मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपको सबके सामने डांट दिया या एक थप्पड़ मार दिया। प्रतिक्रिया देने के बजाय 4 सेकंड तक नाक से सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालें। यह आपके तत्काल गुस्से को कम कर देता है। यह तकनीक आपको भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से निकलकर वर्तमान में ले जाती है। उदाहरण, यदि आप किसी सामाजिक समारोह में घबराहट महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास देखें। 5 चीज़ें जो आपको अपने आप देख सकती हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं, चीज़ें जिनकी आप गंध ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं। प्रतिक्रिया में देरी करना। आवेग में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। शांत रहना का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिक्रिया देने से पहले समय लेना। उदाहरण, किसी ने आपको व्हाट्सएप पर कोई अपमानजनक मैसेज किया या गाली दी। उसे पढ़ते ही तुरंत टाइप न करें। फ़ोन को साइड में रखें। 1 से 10 तक गिनती गिनें या पानी पिएं। आप पाएंगे कि 10 मिनट बाद आपकी प्रतिक्रिया बहुत अधिक संतुलित हुई। कंट्रोल का दायरा समझें। अक्सर हम उन चीज़ों पर परेशान होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उदाहरण, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको देर हो रही है। हॉर्न बजाने या चिल्लाने से ट्रैफिक कम नहीं होगा। यहाँ शांत रहने का तरीका यह स्वीकार करना है कि ट्रैफिक मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा मूड मेरे नियंत्रण में है। कोई अच्छा संगीत या पॉडकास्ट लगा लें। खुद से सकारात्मक संवाद करें। हम खुद से क्या कहते हैं, इसका हमारी मानसिक शांति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, सब खत्म हो गया, मैं यह नहीं कर सकता कहने की बजाय खुद से कहें, यह स्थिति कठिन है लेकिन मैं पहले भी ऐसी समस्याओं से निकला हूँ और इसे भी संभाल लूँगी या लूँगा। आदत लाभ। मस्तिष्क को लंबे समय तक स्थिर रखने में मदद करता है। पर्याप्त नींद। कम नींद चिड़चिड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। लिखने की आदत। मन की भड़ास कागज़ पर निकालने से मन हल्का होता है। डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया या तुलनात्मक दुनिया से दूर रहें, मानसिक शांति देता है। अगली बार जब आपको लगे कि आप आपा खो रहे हैं तो बस 1 गिलास ठंडा पानी पिएं। यह शारीरिक रूप से आपके शरीर के तापमान को कम करता है और मस्तिष्क को एक पोज बटन देता है। अपनी शांत रहने की क्षमता को और गहराई से विकसित करने के लिए कुछ उन्नत मानसिक तकनीकों और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ और प्रभावी तरीके उदाहरण सहित जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। स्टोइक दृष्टिकोण। प्राचीन दार्शनिकों को मानना था कि हमें केवल उन चीज़ों पर ऊर्जा लगानी चाहिए जो हमारे वश में हैं
उदाहरण, यदि आपकी किसी प्रोजेक्ट की कड़ी मेहनत के बाद भी आलोचना होती है, तो यह सोचें कि आलोचना करना दूसरे का व्यवहार है, मेरे बस में नहीं है। लेकिन उस पर सुधार करना या उसे नज़रअंदाज करना मेरा काम है, मेरे बस में है। इससे आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। दृश्यावलोकन तकनीक। जब वास्तविकता बहुत तनावपूर्ण हो जाए तो मानसिक रूप से एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। उदाहरण, किसी शोर शराबे वाली जगह या बहस के बीच अपनी आंखें बंद रखें। यह संभव हो और कल्पना करें कि आप एक शांत पहाड़ या समुद्र के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा और लहरों की आवाज़ों को महसूस कर रहे हैं। यह मस्तिष्क के डर और गुस्से का केंद्र को शांत करता है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन। परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदल दें। शांत रहने की कला को और गहराई से समझने के लिए यहाँ कुछ और व्यवहारिक तरीके और उदाहरण दिए हैं जिससे आप समझ सकते हैं। 6 क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? जब हम किसी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं तो परिप्रेक्ष्य खो देते हैं, अपने मन का संतुलन खो देते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपसे ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई, या घर में कांच का गिलास टूट गया, या कहीं पर भी कोई न कोई गलती हो गई। तो खुद से पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे जीवन में कोई महत्व रखेगी या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो उस पर 5 मिनट से ज़्यादा गुस्सा या चिंता करना बेकार है। अपेक्षित बनाम वास्तविकता। मैनेज एक्सपेरिमेंट। अक्सर हमारी अशांति का कारण दूसरों से कई उम्मीदें होती हैं। जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है, और हमारी मर्जी के खिलाफ जाते हैं तो हमें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उदाहरण, आप उम्मीद करते हैं कि आपका दोस्त आपके मैसेज का तुरंत जवाब दे, लेकिन उसने घंटों नहीं दिया तो आप क्रोधित हो जाते हैं। अशांत होने के बजाय खुद को समझाएं। हो सकता है वह व्यस्त हो, या कोई काम कर रहा हो, या कहीं और बिजी हो, या उसका दिन खराब हो। स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लाएं और लेना बंद करने से मन शांत रहता है। शारीरिक हलचल। गुस्सा और तनाव शरीर में ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, इसे बाहर निकालना जरूरी है। उदाहरण, यदि आप किसी से बहस के बाद बहुत बेचैन महसूस कर रहे हैं तो 10-15 मिनट की तेज़ सैर पर निकल जाएं। शारीरिक गतिविधि से शरीर में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से तनाव को कम करते हैं। शांत स्थान की कल्पना करें। जब बाहरी वातावरण को शांत करना संभव ना हो तो उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें, तो अपने आप मन के अंदर एक शांत कोना बनाएं। उदाहरण, अपनी आंखें बंद करें और किसी ऐसी जगह की कल्पना करें जहां आपको बहुत शांति मिलती है, जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा या समुद्र की लहरों की आवाज़। सिर्फ 2 मिनट की यह मानसिक यात्रा आपके स्ट्रेस लेवल को तुरंत गिरा सकती है। सहानुभूति का अभ्यास करें। सामने वाले के व्यवहार के पीछे का कारण समझने की कोशिश करें। सड़क पर अगर कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाकर आपको
कट मारता है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे गाली देने के बजाय सोचें, शायद उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या वह बहुत घबराया हो। यह सोच आपके गुस्से को दया में बदल देगी और आप शांत रहेंगे। भीड़ या शोर शराबे में घबराहट न करें। अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर महसूस करें। कोई अपमान न करें। मौन रहें। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। काम का भारी बोझ रखें। मल्टीटास्किंग छोड़ें। एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। अतीत की यादें ना सताएं या ना याद करें। अतीत की यादें जोर से कहें, वह समय बीत चुका है, मैं अभी व्यस्त हूँ। में अंतर होता है। प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे होती है और अक्सर लोग पछतावा लेते हैं, जबकि जवाब शांत मन से सोचकर दिया जाता है। खुद को शांत रखने की यात्रा में कुछ उदाहरण, बदलाव और सूक्ष्म तकनीकें बहुत काम आती हैं। यहाँ कुछ और प्रभावी तरीके हैं। खाली नाव का सिद्धांत समझें। यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक विचार है जो गुस्से को कम करने में मदद करता है। अर्थ, कल्पना करें कि आप एक नाव में बैठे हैं और अचानक दूसरी नाव आपकी नाव से टकरा जाती है। आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप देखें कि वह नाव खाली है तो आपका गुस्सा असल जीवन में भी जब कोई आपको परेशान करे तो सोचें कि वह व्यक्ति अपने भीतर के तनाव, अज्ञानता या दुख से खाली है। उसका व्यवहार उसके अपने संघर्षों का परिणाम है। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ तकनीक का प्रयोग करें। अक्सर हमारी अशांति का कारण मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक होता है। जब भी आप परेशान हो तो रुक जाएं और जांचें कि क्या आप इनमें से कुछ तो नहीं। क्या आप भूखे तो नहीं हैं? क्या आप डरे हुए या गुस्से में तो नहीं हैं? क्या आप अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या आप थके हुए तो नहीं हैं? उदाहरण, शाम को ऑफिस से लौटते समय अगर आप छोटी बात पर चिढ़ रहे हैं तो संभव है कि आप सिर्फ थके हों या आपको भूख लगी हो। बस थोड़ा सा नाश्ता, 15 मिनट का आराम आपके मूड को बदल सकता है। सूचनाओं का उपवास करें। आज के दौरान में सूचनाओं का ओवरलोड अशांति का बड़ा कारण है। लगातार न्यूज़ और सोशल मीडिया फीड हमारे दिमाग को थका देते हैं। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जब आप किसी भी स्क्रीन, फोन, टीवी को ना देखें। सुबह उठते ही फ़ोन ना चेक करना आपके पूरे दिन की शांति को निर्धारित करता है। मौन का अभ्यास रखें। हर बात पर अपनी राय देना या बहस जीतना जरूरी नहीं है। मौन ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण, यदि परिवार में कोई बहस हो रही है और आपको लग रहा है कि बात बिगड़ जाएगी तो जानबूझकर चुप हो जाएं। चुप रहने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना होता है। कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट लें। बड़ी योजनाओं या बहुत सारे काम एक साथ देखकर घबराहट महसूस न करें। अगर आपको पूरा घर साफ करना है और यह सोचकर तनाव हो रहा है तो सिर्फ एक दराज साफ करने का लक्ष्य रखें। जब छोटा काम पूरा होता है तो दिमाग में रिलीज होता है जो आपको शांत और प्रेरित रखता है। अपनी शांति को बनाए रखने के लिए 3 स्वर्ण नियम
गौर से ना करें या इसके पास है या हमारे पास ये नहीं है, इसके पास वो है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माफ़ी दूसरों को माफ़ करना उनके लिए नहीं है, बल्कि खुद के मानसिक बोझ को कम करने के लिए होता है, जिससे आपका मन शांत और एक कमजोरी महसूस नहीं करता। याद रखें, शांति एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। आप जितनी बार अशांत होंगे और वापस खुद को शांत करेंगे, आपकी मानसिक मांसपेशियां उतनी ही मजबूत हो जाएंगी।